Good morning, students. Yes, students, let's start our next exercise, that is 11.2 exercise. So, question number one of this exercise is that the shape of the top surface of a table is trapezium. The shape of the top surface of a table is trapezium. Find its area if its parallel sides are 1 meter and 1.2 meter and perpendicular distance between them is 0.8 meter. So you all can see that this is a table. You all can see that this is a table in the shape of trapezium, where one side is 1 meter, another side is 1.2 meter, okay, and the height, or you can say the distance between both parallel lines is 0.8 meter. So what we have to do, we have to find out the area. So what is the shape? This is trapezium. The area of trapezium, the formula for finding the area of trapezium is h by 2 bracket a plus b. So we will apply the same in the solution of this question. So area of trapezium is 1 by 2 multiply a plus b h. Yeah, h by 2 a plus b, you can say anything. So h by 2 multi bracket a plus b, that is the value of 1 by 2 multiply 1.2 plus 1 and 0.8. After multiplication we'll get 0.88 square meter. Hence the required area is 0.88 square meter. Okay class. So our next question is question number 2. The area of a trapezium is 34 square centimeter. The area of a trapezium is 34 square centimeter. We have now area of trapezium, and the length of one of the parallel side is 10 centimeter and the height is 4 centimeter. Find the length of the other parallel side. हमारे पास एरिया है, वन पैरेलल साइड है, हाइट है, आपको दूसरी लेंथ निकालनी है। तो देखेंगे इसके सोल्यूशन में एरिया हमारे पास कितना है 34 स्क्वायर सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम h by 2 ब्रैकेट a प्लस b। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो दिया हुआ है वो इसके नीचे आ जाएगा 34, दैट इज इक्वल टू 1 by 2, a मीन्स वन साइड, 10 प्लस b मल्टीप्लाई 4, 2 टू 4, 2 हो जाएगा यहाँ पर। अब ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पे 34 को 2 से काटोगे क्या बनेगा 17। अब ये प्लस का 10 उधर गया माइनस का, तो 17 में से 10 गया कितना आया 7। तो बी की वैल्यू कितनी आई 7 सेंटीमीटर। ओके क्लास। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ए ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड ए बी सी डी इज 120 मीटर। अब जो लेंथ ऑफ द फेंस है ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड की वो कितनी है 120 मीटर, और बी सी हमारे पास कितना है 48 मीटर, सी डी हमारे पास कितना है 17 मीटर, ए डी हमारे पास कितना है 40 मीटर। सारी लेंथ दे दी। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। साइड ए बी इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड ए डी एंड बी सी। तो देखेंगे इसका सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास देखो एक फिगर है, इसमें क्या है सम ऑफ ऑल साइड्स गिवन है हमारे पास, तो हमने सबका सम दिखा दिया 120 मीटर। अब जो वैल्यूज गिवन है हमें, हम वो वैल्यू साइड रख देंगे। तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 120 माइनस 105, दैट इज 15 मीटर। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है h by 2 ब्रैकेट a प्लस बी। यहाँ पर हाइट क्या है ए बी, तो हम ए बी की जो वैल्यू हमने निकाली 15 वो यहाँ पुट कर देंगे। 15 by 2 48 प्लस 40, तो ये आएगा हमारे पास 48 प्लस 40 कितना होता है 88, जिसको कैंसिल करेंगे 2 से तो कितना आएगा 44। सो 44 मल्टीप्लाई 15 कैंसिल करेंगे 660 स्क्वायर मीटर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। इन क्वेश्चन नंबर 4 द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर। तो डायगोनल है वो कितना है 24 मीटर है, and the perpendicular dropped on it from the remaining opposite vertices are 8 meter and 13 meter। तो हमारे पास क्या है 8 मीटर और 13 मीटर था। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। हमें एरिया ऑफ द फील्ड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखेंगे।
एरिया ऑफ द फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। सो हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, मतलब हमने दोनों ट्रायंगल का एरिया अलग अलग निकाल दिया। उसके बाद हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। तो यहाँ से हमने बेस की वैल्यू रख दी, हाइट हमारे पास क्या है 13, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट सबकी वैल्यू रख दी, सोल्व कर दिया 252 स्क्वायर मीटर आ गया। तो एरिया ऑफ फील्ड हमारे पास क्या आ गया 252 स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट हमारे पास देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द डायगोनल ऑफ द रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। अब बस इसका एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रोम्बस का, हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, तो वही पुट कर देंगे हम इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आएगा, d1 7.5 सेंटीमीटर, d2 12 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ रोम्बस इज हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। तो 1/2 मल्टीप्लाई d1 क्या है 7.5, d2 क्या है 12, सोल्व कर दिया 45 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस हुज साइड इज 6 सेंटीमीटर एंड हुज एल्टीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर। इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, साइड कितनी दी है 5 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड कितना दिया हुआ 4.8 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द डायगोनल कितना है 8 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा साइड मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड। ठीक है ना, जैसे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है सेम टू सेम वैसा आ जाएगा हमारे पास ये। 5 मल्टीप्लाई 4.8 दैट इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रोम्बस क्या आएगा हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, सोल्व कर दिया, जो किसके इक्वल आएगा 24 के, 24 मल्टीप्लाई 1/2 d1 मल्टीप्लाई d2, सोल्व कर दिया, d2 की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल हमारे पास क्या आ गया 6 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।